हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे जो समीक्षा अधिकारी के लिए प्रैक्टिस है, पीवाई की प्रैक्टिस और इम्पोर्टेंट सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम लोग जो है सामान्य हिंदी आज में जो है विलोम शब्दों का जो है टॉप 25 विलोम शब्दों को हम लोग देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। फटाफट से जुड़ जाइएगा सेशन में और देखेंगे वन बाय वन करके सारे क्वेश्चंस को। क्लियर है? पहला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि आभ्यंतर का विलोम होता है। तो आभ्यंतर का विलोम क्या होता है? ऑप्शन देखिएगा, बाय, मध्य, अंदर का या अभी अभी। यूपी पीसीएस प्री 2019 का पूछा हुआ ये प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, फटाफट से जानिएगा, ऑप्शन ए बाय। आभ्यंतर का विलोम जो होता है क्या होगा? वो बाय होगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्या क्या इसमें वर्ड्स है। तो व्याख्या में देखिएगा, आभ्यंतर का अर्थ जो होता है आंतरिक या अंदर, या कह सकते हैं भीतरी या आंतरिक स्थान, है ना। अंतस्था, अंतर्वर्ती, ये सब क्या है? अभ्यंतर के जो है समानार्थी शब्द है ना। और इसमें जो आगे देखेंगे पार, बाह्य, बाहरी, बाह्य से जो है अभ्यंतर क्या होंगे? विलोमार्थी शब्द होंगे। ठीक है। तो यहाँ से एक शब्द तो पहले आपको जो मिला यहाँ पे अभ्यंतर, है ना। अभ्यंतर का क्या हो गया आपका? यहाँ पे बाह्य हो गया। बाकी ये सब आपका जो अन्य शब्द है वो भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। तो ऑप्शन आपके पास प्रधान, अंतिम, गौण या प्रत्यक्ष। यूपीपीसीएस जो पीएससी का आरओ में है, प्री के 2021 वाले में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रथम। प्रथम का इसका विपरीत में हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अंतिम। ठीक है, प्रथम का क्या हो जाएगा? अंतिम। यहाँ पे इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसके एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, कह रहा है प्रथम जो है का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अंतिम को होगा, और प्रधान का जो विपरीतार्थक शब्द होगा क्या होगा? वो गौण होगा। ठीक है, प्रधान, ये शब्द एक याद रखिएगा, प्रधान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? गौण है। और प्रत्यक्ष का जो विपरीतार्थक शब्द है वो क्या होगा? अप्रत्यक्ष। क्या होगा? अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा कि जब आप यहाँ पे एक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रथम का हमने बता दिया अंतिम, तो ये तो आपका ये होगा। लेकिन इस प्रश्न के जो अन्य विकल्प है, अगर उनका भी एक्सप्लेनेशन में आपको बताया जा रहा है, तो ये सारा पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। जैसे प्रधान का आपका गौण, प्रत्यक्ष का आपको बताएगा अप्रत्यक्ष या परोक्ष। किस तरीके से सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है। अगला प्रश्न कह रहा है श्री गणेश। ठीक है, श्री गणेश का विलोम है। तो श्री गणेश का ऑप्शन दिया हुआ इति, अथ, है ना, इति श्री या इत्यालम। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन, ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, श्री गणेश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? है ना, इतिश्री। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतिश्री क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसे क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिएगा ऑप्शन बी सही उत्तर, श्री गणेश का जो विलोम इतिश्री है, जबकि अथ जो है इस शब्द का विलोम इति है। ठीक, इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ अन्य विलोम जो है इस प्रकार है, दिए गए उन सारे विलोम को देख लीजिए। जैसे कि हमने आपको यहाँ बता दिया, अथ का जो है क्या हो गया? इति हो गया। अन्य शब्द हैं उनके विलोम देख लीजिए एक बार। जैसे उद्घाटन शब्द दिया हुआ है, उद्घाटन का क्या होगा? समापन। ठीक, उद्घाटन का क्या हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा आपका समापन। प्रतिपत्ति का क्या हो जाएगा? प्रतिपत्ति का होगा आपका निष्पत्ति, है ना। अठाना का क्या हो जाएगा? पुगाना। ये सारे शब्द ध्यान रखिए, घूम फिर के यहीं से आपके विलोम के शब्द बनेंगे। सूत्रपात का क्या होगा? उपसंहार, है ना। प्रारंभ का क्या हो जाएगा? अंत। प्रारंभ का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे विलोम शब्द आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न जो है, उद्घाटन का विलोम वही पूछा, अभी हमने आपको बताया उद्घाटन का विलोम क्या होता है। तो ऑप्शन देखिए, प्रसारण, समापन, गुप्त या समर्पित। तभी अभी हमने आपको उत्तर बताया क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, उद्घाटन का विलोम समापन, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है? आधुनिक का विलोम पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन या समसामयिक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों? देखिए आधुनिक का विलोम क्या होगा? प्राचीन। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आधुनिक का जो है विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन हो जाएगा। सी सही उत्तर हो जाएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में क्या? आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम शब्द असमीचीन है। और अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन है ना। समसामयिक का विलोम जो है असमसामयिक होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें जो अन्य दो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये आपका
इसमें विलोम शब्द जो अर्वाचीन और प्राचीन वाला ध्यान रखिएगा। अर्वाचीन प्राचीन ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा हुआ है, स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न को, है ना। अर्वाचीन का आपका क्या है, विलोम शब्द प्राचीन है, और आधुनिक का क्या हो गया, प्राचीन। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे फिर अगला प्रश्न वही पूछा हुआ, अर्वाचीन का विलोम शब्द बताइए, सीधे सीधे पूछा हुआ अर्वाचीन का विलोम शब्द। तो ऑप्शन आपके पास समीचीन, प्राचीन, वर्तमान या नवयुग। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, प्राचीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम जो है क्या हो जाएगा, प्राचीन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न उसी से संबंधित है, फिर से पूछा है वही घूम फिर के। प्राचीन का क्या पूछा है, प्राचीन का विलोम शब्द, तो यहाँ देखिएगा आधुनिक, अर्वाचीन, समीचीन, है ना, वर्तमान। तो क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अर्वाचीन, ठीक है, अर्वाचीन का प्राचीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है ना। अधुनातन, अधुनातन का विलोम है, तो अधुनातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका, सनातन, पुरातन, अवनत या अद्यतन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरातन। अधु नातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो पुरातन हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इसमें क्या क्या और शब्द दिया हुआ है। तो अधुनातन या नूतन, इसका विलोम पुरातन होता है, तो ये शब्द ध्यान रखिएगा। अधुनातन या नूतन, इसका विलोम शब्द पुरातन है। और उसके साथ साथ इसमें क्या बता रहा है, अवनत, अवनत का विलोम शब्द जो है उन्नत। अवनत का विलोम शब्द क्या है, उन्नत है, यानी जो अवनत है इसका क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा, ये सब ध्यान रखिएगा। और अद्यतन का, है ना, प्राचीनतम का विलोम है, ठीक है, अद्यतन क्या है, प्राचीनतम का विलोम है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न जो है, नूतन का विलोम, नूतन का विलोम क्या है, तो ऑप्शन आपके पास ध्यान दीजिएगा, प्राचीन, अर्वाचीन, पुरातन या वर्तमान। अभी अभी आपको हमने बताया नूतन का विलोम क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा पुरातन, ठीक है, नूतन का विलोम क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, अगर घूम फिर के जो सारे शब्द है अगर ये कंप्लीट आप बुक कर लेते हैं, है ना, तो आपका विलोम का एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जो ऑप्शन है और ऑप्शन का जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन आपके लिए, ठीक है, इस व्याख्या को अगर आप अच्छे से करते हैं तो सारे के सारे शब्द आपके हो जाएंगे, अलग से कुछ और आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौरव का जो है विपरीतार्थक शब्द है, गौरव का विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द जैसे वैभव, पराभव, लाघव या निर्मोक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शब्द है, कई बार पूछा हुआ है ये, है ना, आर से लेके यूपी पीसीएस में भी पूछा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है, लाघव, गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, लाघव हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ क्या क्या पॉइंट। तो गौरव का विपरीतार्थक शब्द आपका लाघव हो गया, और वैभव का जो विपरीतार्थक शब्द जो है ना, देन याद रखिएगा, ये क्लियर नहीं है, देन रहेगा। और पराभव का जो है विपरीतार्थक शब्द आपका विभव, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, नैसर्गिक का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कह लीजिए कौन सा है, तो अनुर्वर, है ना, आविर्भाव, प्राकृत या कृत्रिम। तो नैसर्गिक का जो है जो आपका विलोम हो जाएगा ऑप्शन डी, कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम जो है नैसर्गिक का विलोम हो जाएगा। फटाफट से आगे बढ़िएगा, एक्सप्लेनेशन इसका देख लीजिएगा। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार ये पूछा हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में। उसके बाद से कह रहा है अनुर्वर का विपरीतार्थक शब्द अगर आप देखें तो उर्वर होगा, अनुर्वर का क्या हो गया, उर्वर हो गया। आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द जो है तिरोभाव। और अशांत तथा प्राकृतिक का विपरीतार्थक शब्द क्या हो गया, अप्राकृत, ठीक है, क्या हो गया, अप्राकृतिक हो गया। क्लियर आएगा यहाँ तक। आगे बढ़िएगा, देखिए फिर से अगला वही प्रश्न, नैसर्गिक का विलोम शब्द, ठीक है, नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, तो अभी हमने आपको बताया कृत्रिम इसका हो जाएगा, फटाफट देखिएगा। और यहाँ पे देखिए फिर से वही, ये कई बार आपके एग्जाम में कई बार आपका पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको एकदम रटा जाएगा इस तरह के प्रश्नों को, जो दोबारा है तो गलत ना हो। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम, ठीक है, अनैसर्गिक भी हो सकता है, अगर जहाँ ऑप्शन ना हो कृत्रिम वहां लगाइएगा इसको। प्राकृतिक नैसर्गिक का ही एक समानार्थी शब्द है। स्वर्गीय का विलोम आपका जो है नारकीय हो गया। और जबकि संश्लेषित का एक अशुद्ध शब्द है, इसमें इसका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा फिर से अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द होगा, तो कौन सा, विग्रह, परिग्रह, आग्रह या संग्रह। ये भी आर का प्रश्न है, महत्वपूर्ण रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। अनुग्रह का जो आपका विपरीतार्थक शब्द है वो होगा विग्रह। अनुग्रह का क्या होगा, अनुग्रह से विग्रह, याद रखिएगा, इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे दोस्तों, देखिए व्याख्या इसका क्या है। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द जो है विग्रह होता है। और यहाँ पे जो है विग्रह संधि समास का विलोम शब्द भी है, किसका, संधि समास का विलोम शब्द भी है। परिग्रह की अगर हम बात करें तो विपरीतार्थक शब्द अपरिग्रह होगा, परिग्रह का। आग्रह का जो विपरीतार्थक विलोम शब्द अनाग्रह, है ना।
और संग्रह का आप जानते हैं शब्द त्याग। ठीक है, ये सब सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी यह है। सारे एक एक ध्यान रखिए, एक बार आप इसको कर लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रश्नों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस बस करते रहिएगा अच्छे से। अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए, तो अनुग्रह ग्रहण, आग्रह, गृहित या विग्रह। तो अनुग्रह का भी हमने आपको बताया क्या, अनुग्रह का विग्रह। ठीक है, देखिए कितनी बार ये पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न भी वही अनुग्रह का पूछा हुआ है, तो अनुग्रह का आपका क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सदाचार का विलोम है। सदाचार का ऑप्शन देखिए, आचार, अपराध, कदाचार या अन्याय। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सदाचार का होता है, कदाचार। सदाचार का विलोम क्या याद रखिएगा, कदाचार जो है सदाचार का ये विलोम है ना। आइए व्याख्या देखते हैं, इसकी व्याख्या में क्या क्या पॉइंट है। तो सदाचार का विलोम कदाचार होता है, क्लियर हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद से सदाचार जो है इसके अन्य विलोम में अनाचार, दुराचार भी होता है। तो अगर ये शब्द ना मिले तो बाकी शब्द से भी आप काम चल जाएगा। आचार का जो विलोम है अनाचार, ठीक। अन्याय का विलोम आपका न्याय हो जाएगा। अपराध का आपका क्या हो जाएगा विलोम, निरपराध। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कई सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। और अगला प्रश्न इसी के क्रम में, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म कौन सा है। तो सही युग्म पूछ रहा है, आपत्ति का विपत्ति, ये सही है कि नहीं, है ना। और गणतंत्र का जनतंत्र, अवर्षण का अनावर्षण, आदृत का तिरस्कृत। तो इसमें जो सही विलोम शब्द सुमेलित है, पूछ रहा सही युग्म है, इस तरह का प्रश्न अब आयोग बना रहा है या तो मिलान करने के लिए, है ना। तो ये जो है आपका आदृत का तिरस्कृत, ये जो आपका सही है, बाकी ये तीन इसमें गलत है। आइए एक व्याख्या देखते हैं इसका। तो देखिएगा, आदृत का विलोम अनादृत होता है, ठीक है। आदृत का विलोम अनादृत भी होता है, ये शब्द भी याद रखिएगा, और इसके साथ तिरस्कृत भी है। आपत्ति का विलोम आप देखेंगे अनापत्ति होगा। आपत्ति का क्या होगा, विपत्ति नहीं होगा। विपत्ति का विलोम आपका संपत्ति होगा। गणतंत्र या जनतंत्र, ये विलोम इसका जो है राजतंत्र होगा। और आवर्षण का विलोम की अगर बात कीजिएगा तो अनावर्षण होगा, ठीक है। अवर्षण जो विलोम शब्द वो वर्षण का होता है। कई सारे शब्द हैं, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, एक बार ध्यान से देखिए इन सारे शब्दों को और नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है किस तरीके से प्रश्न पूछा है, प्रश्न को पढ़ के अच्छे से इसका उत्तर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या है। आवर्तक का जो है विपरीतार्थक शब्द की अगर हम बात करेंगे, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, प्रवर्तक, है ना, अनावर्तक, आवृत या प्रकर्षक। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आवर्तक का जो है ये अनावर्तक, अभी हमने आपको बताया, क्लियर रहेगा। इसका व्याख्या देखिए, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द जो है अनावर्तक होता है, ये ध्यान रखना है। आवृत्त का आपका विपरीतार्थक शब्द अनावृत होगा, है ना। उसके बाद से आप देखिएगा, प्रकर्षक का विपरीतार्थक शब्द अपकर्षक होगा, है ना। और प्रवर्तक का विपरीतार्थक शब्द क्या, अप्रवर्तक होगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न उसी से संबंधित है। क्या है, आवर्तक का सही विलोम पूछ रहा है, तो आवर्तक का भी हमने आपको ऊपर बताया अनावर्तक होगा, ठीक है। तो ये सब तरह के पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, क्लियर है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कर आवर्तक का विलोम, तो वही क्या होगा, अनावर्तक हो जाएगा। फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे बढ़िए देखिए। अमृत का विलोम, अमृत का विलोम अर्क, पीयूष, मधुर या विष। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अमृत जो है सीधे सीधे रिलेट करेगा किससे, विष से। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, है ना। विष इसका सही उत्तर होगा। आइए व्याख्या देखते हैं। अमृत का विलोम शब्द विष हो गया, है ना, अमृत का विष। मधुर का विलोम शब्द जो है कटु होगा, कर्कश और तीक्ष्ण ये सब होगा। सुधा, तीक्ष्ण तक ध्यान रखिएगा। सुधा का विलोम गरल होगा, सुधा का क्या होगा, गरल होगा। और पीयूष का जो है विलोम शब्द विष होगा, क्या होगा, पीयूष का विष होगा। तो इस तरीके से इसका सही उत्तर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विष हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक पूछ रहा है। कई बार पेपर में ये प्रश्न पूछा हुआ है। निश्चित, उचित या विहित या निर्मित। सही उत्तर आई होप कि आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। तो इसका सही उत्तर निषिद्ध का क्या होगा, विहित। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। निषिद्ध का क्या होगा आपका, विहित जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। निषिद्ध का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वो विहित है। निश्चित, अनिश्चित, विपरीतार्थक जो तथा उचित, इसमें आप देखिएगा अनुचित की अगर बात करेगा तो ये विपरीतार्थक शब्द है, उचित अनुचित, ठीक है। उचित अनुचित आपस में एक में है। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़िए, देखिए अगला प्रश्न, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या है। निषिद्ध अभी हमने आपको बताया, ऑप्शन सी विहित हो जाएगा, विहित बताया निषिद्ध का, है ना। बाकी ऑप्शन उसका उस तरीके से मैच नहीं है। अगला प्रश्न फिर से वही निषिद्ध है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विहित हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा,
प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, कौन है? उष्ण, शीत, आर्द्र या शिष्ट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, साथ ही ध्यान दीजिएगा, उष्ण का जो है, सॉरी, शुष्क का जो सही विलोम है वो होगा आर्द्र। शुष्क सूखा, और ये विलोम इसका क्या हो जाएगा? आर्द्र हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 25 क्वेश्चन तक। तो चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक जो है अभी तक हमने टॉप 25 क्वेश्चंस को कर लिया है। और इसके साथ साथ बताते साथ ही ध्यान दीजिएगा, समीक्षा अधिकारी पीवाईक्यू एनालिसिस का शॉर्ट रिटन नोट्स जो है आपको उपलब्ध हो गया है। इस पे प्लेलिस्ट बनी हुई, जाकर फटाफट से देखिएगा। और इसकी तैयारी आप लोग करते रहिए, है ना, एग्जाम जब भी हो, लेकिन ये रहे कि आपकी तैयारी एकदम बहुत अच्छे से हो जाए, चाहे जीएस का हो चाहे हिंदी का हो। बाकी सब अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा। बहुत जल्द आर और प्रैक्टिस के लिए हिंदी का बैच और उसके साथ साथ करंट अफेयर का बैच भी आने वाला है, ठीक है। बाकी अन्य कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।